जिन साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई वीडियो में। अब तक हम बात कर चुके हैं कि किस प्रकार मैंने जो है स्कूल व्याख्याता की तैयारी को चुना और फिर किस प्रकार मैंने जो है उन 2.5 महीने जो लास्ट के थे 1.5 महीने तक लगभग 50 दिन मैंने किस प्रकार ये मान के चले कि बहुत ही कठिन मेहनत की। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम से 7-8 दिन पहले, जैसे कि 15 अक्टूबर 2022 को मेरा एग्ज़ाम था और 7 अक्टूबर 2022 तक ही मैंने अच्छे से तैयारी की, मतलब पूरी तरह तैयारी कर चुका था मैं। और उसके बाद फिर मेरा मन जो है, ये होता है ना कि एक बार कि बस ठीक है कर लिया जितना कर सकता था, अब उतना मेरा मन नहीं रहा कि मुझे तैयारी करनी है। मैंने सोचा कि तैयारी हो गई है, अब एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से कुछ बारीकियाँ जो रिवीजन है ठीक है थोड़ा बहुत कर रहे हैं। बाकी मैं जिस प्रकार से पढ़ रहा था ना कि जैसे 16-16 घंटे पढ़ रहा था, ना किसी पे कॉल पे बात करना, ना घर से बाहर निकलना, ये सारी चीज़ें फिर मैंने थोड़ी सी छूट दे दी। जैसे कि मालूम है घर से शाम को जो है मेरे गांव के बाहर महादेव जी का मंदिर है, तो वहाँ भी दर्शन करने जाने लग गया। और जैसे मेरे घर में जैसे दीदी और थी तो उनसे कॉल पे बात उनसे करने लग गया, है ना। और मेरा एक फ्रेंड है जिसका भी स्कूल व्याख्या था, चेन हुआ है जियोग्राफी से, तो उससे भी मैं कॉल पे बात होने लग गई थी मेरी। 7 अक्टूबर के बाद फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा जो है तैयारी लगभग सारी हो चुकी है, अब बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में डिस्कस होना चाहिए और थोड़ा सा खुद को जो है नॉर्मल लेके आना चाहिए। क्योंकि जब 16-16 घंटे पढ़ाई होती थी तो आप यकीन नहीं करेंगे, रात को जैसे 12 बजे सोऊंगा मैं ना, अब जैसे मान लो आप सुबह से पढ़ रहे हो, सुबह 4 बजे से पढ़ रहे हो अगर आप, तो शाम के 12 बजे तक आप पढ़ोगे, तो मेरे दिमाग की कंडीशन इस प्रकार हो जाती थी कि जैसे अब तो ये लगता है कि यमराज आपके पास ही बैठे हुए हैं ना, कि अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा हुआ तो यमराज तुरंत आपको लेकर निकल जाएंगे, इस प्रकार की कंडीशन हो जाती थी मेंटली। क्योंकि इतना कुछ पढ़ना और उसको फिर दिमाग हजम करेगा, रात को पचाएगा, तो वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मेहनत होती थी। और कई देखो मैं जो जिस प्रकार जो वीडियो डाल रहा हूँ ना, जैसे मेरे साहित्य शिखर क्लास से दूसरा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, वहाँ भी मैं गाइडेंस की वीडियो डालता हूँ, लेकिन वो चीज़ें अलग है। यहाँ मैं व्लॉग वाला चैनल है और इसमें व्लॉग के हिसाब से बातें करता हूँ। पर्सनल मेरी क्या पर्सनल लाइफ रही, किस प्रकार मैंने एक एक दिन किस प्रकार जिया, एक दिन किस प्रकार मैंने तैयारी की, ये ऐसी बातें है ना जो कहीं भी वह उन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है जिनके पास कोई ऐसा कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई ऐसा दोस्त नहीं है, कोई गांव का ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है जो उन्हें ऐसा सलाह दे सके। क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो व्याख्याता बनता है, एक व्यक्ति जो गवर्नमेंट जॉब लगता है, भले वरिष्ठ अध्यापक हो, सही ग्रेड हो, वो किस प्रकार एक एक दिन का उसका रूटीन रहता है, क्या क्या चीज़ें वो फेस करता है। कहीं ना कहीं अगर आप वो चीज़ हम जान लेते हैं तो एक मेंटली रूप से हम खुद को पॉजिटिव फील कर पाते हैं। इसलिए मैं इस व्लॉग वाला चैनल मैंने बनाया था कि मेरे पर्सनल जो एक्सपीरियंस रहे हर चीज़ को लेकर शेयर कर सकूँ और डेली लाइफ में क्या इंटरेस्टिंग होता है वो चीज़ आपको बता सकूँ। और इसलिए अब बहुत सारे नेगेटिव कमेंट भी आते हैं ना, बहुत सारे बोलते हैं कि आप, जैसे कि बहुत कमेंट आते हैं कि आप झूठ बोलते हो, आप 35 साल की एज में 25 साल की एज में नौकरी नहीं लगे। तो इसका प्रमाण क्या दूँ मैं आपको? मेरे पास जैसे कि डेट ऑफ बर्थ दिखा दूँ, मेरा स्कोर कार्ड दिखा दूँ, उसमें देख लेना डेट ऑफ बर्थ। अब जैसे कैमरा जो मेरे सामने है, उस कैमरे से फेस थोड़ा बड़ा दिखता है, इससे आपको एज ज़्यादा लगती है, लेकिन उसमें जो है मैं झूठ बोल के मुझे क्या मिलेगा? अगर मान लो मैं झूठ बोल दूंगा तो उससे क्या मिल जाएगा मुझे, है ना। वो मुझे पता है कि हकीकत क्या है। इसके अलावा कई सारे ऐसे बोलते हैं कि सर आप जो वीडियो बनाते हो 3 दिन वीडियो आ रहे हैं डेली, तो ये व्लॉग वाला चैनल है ना, इस पर एक वीडियो डेली डालना ही डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इसके जो देखने वाले कंटेंट है वो अलग व्यक्ति हैं। और शायद से अगर क्लासेस जो है वहाँ एक तो रोज एक क्लास का वीडियो डालता हूँ और एक अलग वीडियो दूसरे गाइडेंस के हिसाब से अलग डालता हूँ। ये वहाँ पर्सनल लाइफ की कोई बात नहीं होती, पर्सनल लाइफ की मेरी बात यहाँ होती है। और ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्हें बहुत पॉजिटिव फील होता है मेरी बातें सुन के, तो उन नकारात्मक लोगों की वजह से उनका क्यों नुकसान करूं मैं। इसलिए आपकी मैं इस बात को इसलिए बोलना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं नकारात्मकता हमारे चारों तरफ रहती है, तो कम से कम जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहा है तो कम से कम उन्हें क्यों नुकसान करना चाहते हो। इसलिए खुद तो पॉजिटिव नहीं रह सकते, दूसरों को तो क्यों नकारात्मक बनाते हो। इसलिए खुद सभी साथियों से निवेदन है कि खुद सकारात्मक रहें, है ना। नकारात्मकता खुद पर हावी ना होने दें, किसी भी नकारात्मक व्यक्ति से अपना अगर संपर्क हो तो काट लें। मैंने इन 3 महीने 1.5 महीने में जो तैयारी की थी, पिछले वीडियो मैंने बताया था कि मैंने किसी से भी बात करना उचित नहीं समझा, घर वालों से भी बात नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि ये नकारात्मकता जो है कहीं ना कहीं आप में अच्छी आपकी कैपेसिटी होने के बावजूद, आप स्ट्रॉन्ग आपका मन होने के बावजूद भी आप असफल हो जाते हैं। मैंने किसी को बताया तक नहीं था कि मैं स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहा हूँ। परिवार वालों को पता है, लेकिन किसी फ्रेंड सर्किल में ज़्यादा को पता नहीं था, क्योंकि गांव में भी तो पता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ये होता है ना, क्योंकि लोग बोलेंगे कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो, है ना, और फिर आप व्याख्या की तैयारी करो, सेल्फ स्टडी से कर रहे हो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। हर व्यक्ति अपने अपने दिमाग के हिसाब से बातें कहेगा, लेकिन मैंने किसी की बात एक्सेप्ट नहीं की। मुझे पता था कि मेरी स्ट्रॉन्ग क्या है, मेरी क्षमता क्या है, मैं कितने घंटे पढ़ सकता हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ, मेरी दिमागी क्षमता क्या है। उस हिसाब से फिर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे स्कूल व्याख्याता ही करना है, और फिर मैंने स्कूल व्याख्याता की तैयारी की। तो उन 1.5 महीनों में लगभग 50 दिनों में कहीं आना जाना घूमना सब फिरना बंद कर दिया। इस दौरान क्या हुआ कि जैसे आप अगर जब कठोर मेहनत करते हैं ना, आप कहीं ना कहीं आप जब एक अवधूत की तरह तपस्या करते हैं, तो उसका फ़ायदा ये मिलता है कि आप जो है किसी भी फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे मेरे 29 सितंबर को, तो मैंने आपको बताया था कि मैंने
एमए फाइनल ईयर चल रहा था मेरा, उसका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया मेरा 29 सितंबर को। एक पॉजिटिव बात ये भी हुई क्योंकि मेरा रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर से पहले आ गया। अगर मेरा रिजल्ट जो है 15 अक्टूबर के बाद आता तो फिर जो है मैं चयन उसमें जो है चयन मुझे मेरा हो नहीं पाता, क्योंकि भले सिलेक्शन हो जाता लेकिन फिर मुझे बाहर कर दिया जाता डीवी में। जब मैं आरपीसी डीवी करवाने गया था तब ये बात मेरे सामने आई थी। वहाँ के अधिकारी ने कहा था कि आप बहुत भाग्यशाली हो जो आपका रिजल्ट एग्जाम से 15 दिन पहले आ गया, अगर आपका रिजल्ट नहीं आता तो आप बाहर हो जाते अच्छे अंकों के बावजूद। तो 29 सितंबर को जो है मेरा शाम को रिजल्ट आया और मैं कोटा विश्वविद्यालय से मैंने जो है ये एमए फाइनल किया है। तो कोटा विश्वविद्यालय की जितने भी हाड़ौती में जितने भी कॉलेज है, कोटा, बूंदीबारा, झालावाड़, इनमें एमए में जो द्वितीय वर्ष के जो रैंक थी वो मेरी चौथी रैंक आई पूरे कोटा संभाग में। कोटा जो यूनिवर्सिटी में जो विश्वविद्यालय लगते हैं उनमें चौथी वो आई मेरी रैंक एमए फाइनल ईयर की। और मेरे कॉलेज में दूसरी रैंक थी मेरी, है ना। फर्स्ट रैंक किसी और की आई थी, दूसरी रैंक मेरी थी एमए फाइनल ईयर में। यानी कि मेरे टोटल एवरेज बात करें तो एमए की मिला के दोनों जो परसेंटेज थी वो मेरे 68% बनी थी और एमए फाइनल ईयर में तो मेरे 70% बनी थी। तो ये बहुत खुशी की बात रही कि चलो तैयारी कर रहे थे, उसी तैयारी के दौरान आपका रिजल्ट आता है और आप खुश हो जाते हैं कि चलो अब इस टेंशन तो खत्म हो गई। हालांकि इस बात की मैंने टेंशन की ही नहीं थी, क्योंकि जब आपका फोकस क्या है कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे चयन लेना है, तो आप किस प्रकार तैयारी कर रहे थे कि मुझे स्कूल व्याख्याता बनना है ना, डिग्री कंप्लीट हो जाएगी इसका पूरा भरोसा था। तो उस प्रकार मैंने उसके बारे में सोचा नहीं। कई बार क्या होता है ना, हम रिस्क इसलिए नहीं लेते, मान लो एमए फाइनल, जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी जो ऐसे होंगे जो तैयारी करें और एमए फाइनल ईयर में है, बीएड फाइनल ईयर में है। अब उनका ये होता है कि मान लो वैकेंसी अगर मेरी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई तो मैं बाहर हो जाऊंगा, तो अपने सेफ जोन में जाके तैयारी करना स्टार्ट कर देंगे। जैसे एमए फाइनल ईयर में डिग्री कंप्लीट है तो सिंगुलरिटी करने लग जाएंगे। तो मैंने वो रिस्क लिया, मुझे पता था अगर मान लो ठीक है, अगर डिग्री नहीं भी आएगी तब भी सिंगुलरिटी का मैं अच्छे से कवर कर लूँगा। लेकिन किस्मत अच्छी थी, भाग्य था, भगवान की कृपा थी, सबका आशीर्वाद था, माता पिता का, तो चीज़ कंप्लीट हुई और मेरा जो है रिजल्ट आ गया 29 सितंबर को। और 30 सितंबर को ही फिर मेरा नेट का एग्ज़ाम था, कोटा नेट का। तो मैंने नेट का फॉर्म भर रखा था। तो शाम तक तो दिमाग में ये था कि नेट का एग्ज़ाम देने नहीं जाना, क्योंकि जाऊँगा तो पूरा दिन खराब हो जाएगा। और फिर ये था कि क्योंकि मैंने जो जनवरी फरवरी के आसपास ही नेट की तैयारी की थी, उसके बाद मैंने नेट की तैयारी भी नहीं की थी, तो मैंने छोड़ दिया था उसकी तैयारी को। तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि एक दिन भर भी बर्बाद होगा और वैसे इसमें नेट क्लियर होनी नहीं है। इस प्रकार मेरा दिमाग में थॉट्स आ रहे थे। पर फिर कुछ काम ऐसा था, फैमिली का कुछ घर का भी अर्जेंट काम था, और उस हिसाब से फिर मैंने सोचा क्यों ना कहीं बुक्स भी लानी है और एग्ज़ाम भी हो जाएगा, और एक जो कुछ काम था परिवार का वो भी काम हो जाएगा। तो इस काम से इसके लिए सोच के मैं कोटा चला गया। और सबसे बड़ी खास बात क्या रही कि जिस दिन मैं एग्ज़ाम दे के आया और फिर मेरा पहले अटेम्प्ट नेट भी क्लियर हो गया। सबसे बड़ी खास बात ये रही, क्योंकि जो मैंने सरस्वती पांडे वाली जो पुस्तक पढ़ी थी वो नेट के लेवल की किताब है। उसमें से बहुत सारी रचनाएं हैं, बहुत सारे विषय वस्तु है, उनमें उपन्यासों के क्रम इस प्रकार है। और इसके अलावा क्या है कि मुझे बुक्स पढ़ने का शुरुआत से शौक रहा है। जैसे मैं जब बीए कर रहा था तो बीए टाइम मैंने जैसे चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है ना, गोदान है, मेलांचल है, ऐसे उपन्यास पढ़ रखे थे। तो कहीं ना कहीं उनके कथनों से प्रश्न बनते हैं, तो वो कथन वाले प्रश्न भी मेरे सही हो गए। पात्रों से प्रश्न बनते हैं कि ये पात्र कौन से उपन्यास के, तो वो प्रश्न भी मेरे सही हो गए। इस प्रकार मेरे नेट भी क्लियर हो गई। तो अगर आप वो कहते हैं ना एक साधे सब सदे हैं, तो अगर आप एक लक्ष्य बना के चलोगे तो उसके साथ साथ जो इतने भी लक्ष्य होंगे, दूसरी चीज़ें होंगी, सारी क्लियर होती चली जाएगी। तो एक लक्ष्य बनाया, उसके साथ सारी चीज़ें जो मेरी कंप्लीट हो गई। अब 30 सितंबर को देके आ गया और फिर ये हो गया कि ठीक है, मुझे लगा जैसे एग्जाम देके बाहर निकलते हैं ना, वही फीलिंग आ जाती है कि हाँ यार आज तो अच्छा गया एग्जाम ना। तो जैसे एग्जाम देके बाहर निकला तो ऐसी फीलिंग आई कि बस एग्जाम हो गया क्लियर, नेट क्लियर हो जाएगी, ये कॉन्फिडेंस आ गया था। और लगभग 5 नवंबर को फिर मेरा रिजल्ट आया था, तो मेरा एग्जाम जो है क्लियर भी हो गया। मैं आपको दिखाऊंगा बाद में, और नेट की तैयारी कैसे करें उसके बारे में बात कर लेंगे। तो एग्ज़ाम क्लियर हो गया और फिर उसके बाद जो है एक दो बुक्स थी जिसे मैं आपको बताता हूँ। मेरा जो तैयारी की थी, तो मैंने जो रचनाएं वाली जो रचनाएं जो पढ़ते हैं वो साहित्य से मधुरिमा प्रकाशन की रचनाएं पढ़ी थी मैंने। तो 30 सितंबर को फिर मैं जो है मधुरिमा वाले बुक लेके आया। उसमें जो सारी रचनाएं लगी हुई थी स्नातकोत्तर स्तर की, जो अपने स्कूल व्याख्याता में लगती है, उस किताब को मैंने 1 तारीख से पढ़ना स्टार्ट किया, क्योंकि 30 को तो मैं रात को आया सही। तो 1 2 3 दिन में वो किताब मैंने पूरी कंप्लीट कर ली। अब कई जो अभ्यर्थी जो इस वीडियो को देखते हैं, कई साथी वो बोलते हैं, उन्हें नकारात्मक कमेंट इस प्रकार के आते हैं कि ये चीज़ें जो है आपको कल्पना लगती है। जब अगर आपने खुद ने अगर ऐसा टारगेट बनाया और पूरी इच्छा मनोशक्ति के साथ आपने सोचा नहीं कि मुझे करना ही है, तो आप कर सकते हैं। ये चीज़ें कल्पना नहीं, हकीकत होती है। पहले मुझे भी ये लगता था, लेकिन जब मैंने किया तब वो मुझसे हो गया, है ना। आज अगर मैं सोचता हूँ ना कि अगर मैं 16 घंटे पढूँ तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें अब संभव नहीं है, नहीं हो पाती है। लेकिन उस दिन मैंने उस टाइम में कर पाया हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका टारगेट ऐसा होता है जो आपको एक मोटिवेशन देता है। और इस कहीं न कहीं आपकी ईश्वर की भी कृपा होती है, जो आपको इस प्रकार की शक्ति प्रदान कर देते हैं। और वो बोलते हैं ना कि एक तो भाग्य में भी आपके लिखा होता है, दूसरी बात है कि मेहनत भी आपका भाग्य बना देती है, दोनों बातें होती है। तो ये मानो कि कहीं मान लो मेरे भाग्य में लिखा इसलिए मैं मेहनत कर रहा था, या फिर वो मेरी मेहनत ने मेरा उस भाग्य बना दिया, दोनों बातें थी। उस हिसाब से फिर मैंने अच्छी मेहनत की मैंने,
और फिर जैसे मान लो लास्ट के टाइम ये होता है ना, सबके दिमाग में आता है, जैसे मान लो जो भी अभी तैयारी कर रहा होता है, 4-5 दिन रह जाए एग्जाम के, तो फिर सबके दिमाग में आता है अरे यार ज्योग्राफी छूट गई है, पॉलिटी छूट गई है, या उसका रिवीजन नहीं हुआ, ग्रामर का रिवीजन नहीं हुआ। तो जैसे मैं मेरी बात करूँ तो लास्ट का जब टाइम चल रहा था तो एग्जाम से 7-8 अक्टूबर के आसपास मैंने किताबें छोड़ दी। किताबें छोड़ने का मतलब है कि मैं लगभग 5-6 घंटे पढ़ने लग गया, 7-8 घंटे पढ़ने लग गया, बाकी वो 16-16 घंटे का रूटीन छूट गया था। तो जैसे मान लो मंदिर में जाना, घर वालों से बात करना, दोस्तों से बात करना, और 7-8 घंटे नॉर्मली पढ़ना। तो उस टाइम मैंने क्या किया, जैसे मान लो मेरे दिमाग में आता कि मैंने ग्रामर नहीं पढ़ी है ना, तो कहीं ना कहीं फिर एक चीज़ ये होती है ना कि नेगेटिविटी तो आती है। तो मैंने सोचा कि ग्रामर मैंने पढ़ रखी थी, मैं जितने प्रश्न बनूंगा मैं ग्रामर के कर लूँगा। अब वही कि जो ग्रामर आपने पढ़ रखी है उसे आप बैठ के निकाल रहे हो, और फिर बाद में ये हो रहे हो, उसका टाइम वेस्ट हो रहा है। जो ज़्यादा टफ टॉपिक होता है ना उसे पढ़ना चाहिए। मैंने जैसे ग्रामर मैंने पढ़ रखी थी तो मुझे पता था कि अगर ऑप्शन में मैं निकालूंगा, वैसे जैसे मान लो राजस्थान का भूगोल था तो उसका भी मैंने लास्ट टाइम रिवीजन किया नहीं। मुझे पता था कि मैंने जब रीड की तैयारी की तब खूब मन से जो है भूगोल पढ़ा था, खूब सारा पढ़ लिया था। तो कहीं ना कहीं पता 1-2 बार पहले बीच में पढ़ लिया, तो मुझे ये था कि ये भूगोल के एक लगभग 20 दिन हो गए थे, 20 दिन तक उसके पहले छोड़ दी, तो उसका रिवीजन भी नहीं हुआ था। तो दिमाग में था कि यार उसका एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। फिर ये आया कि नहीं, उसका कर चुका हूँ मैं, ऑप्शन में जैसे प्रश्न आएगा मैं निकाल लूंगा। ये चीज़ें आती है, आपको खुद को एक सकारात्मक रखना पड़ता है एग्जाम से पहले, क्योंकि अब अगर खुद को इस प्रकार नकारात्मक बना देंगे ना, यार वो चीज़ भी छूट गई है, वो छूट गई है, तो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस तो वहीं खत्म हो जाएगा। फिर आप एग्जाम में किस प्रकार परफॉर्म कर पाओगे ना। तो इस हिसाब से मैंने खुद को एक पॉजिटिव वे में रखा कि ठीक है, मेरा सब कुछ कंप्लीट है, और ये चीज़ें जो कठिन है उनको कर रहा हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं इंग्लिश हो गई, रीजनिंग हो गई, साइंस हो गई, मैथ्स हो गई, ये चीज़ें मेरी पहले से वीक थी, तो इनको मैंने एग्जाम के 1 महीने पहले पढ़ा था। उसके बाद मुझे लग गया था कि अब इनको जो है एक बार तो मैंने कवर कर लिया था ना, क्योंकि एक बार आपको पढ़ना भी चाहिए। क्योंकि कई बार ये होता है ना, कोई ऐसा सीधा सरल प्रश्न आ जाए, जैसे रक्त संबंध का आता है, ऐसे बहुत इंग्लिश का कोई शब्द प्रश्न जो है बहुत क्वेश्चन सरल सा आता है, तो अगर आपने एक बार बेसिक पढ़ रखा है ना तो कहीं ना कहीं आप उसका आंसर देने की कंडीशन में होते हो। लेकिन जब आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ोगे ना, तो फिर आप उसका आंसर दे नहीं पाते हो। तो मैंने सोचा कि मान लो कहीं कोई तुक्के से प्रश्न सही निकल जाए, इसलिए मैंने एक बार तो पढ़ लिया था। फिर लगा कि अब ज़्यादा इसमें समय दूंगा तो जो जहाँ से मैं ज़्यादा प्रश्न सही निकाल सकता हूँ वहाँ का भी नुकसान करूँगा, तो चीज़ें मैंने छोड़ दी। 20 प्रश्नों का मैटर मैंने छोड़ दिया था। 75 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट पेपर में, मैंने 55 का ही हिसाब से तैयारी की थी। और फिर फाइनली लास्ट के टाइम जो कुछ चीज़ें रिवीजन करनी थी वो रिवीजन किया। बाकी एग्जाम की किस प्रकार देना है, किस प्रकार खुद को मोटिवेट रखना है, उन चीज़ों पे काम किया। जैसे मान लो अगर आप लास्ट के टाइम, जैसे मान लो 15 अक्टूबर को एग्जाम है, 14 अक्टूबर तक अगर आप खुद को पढ़ रहे हो तो आप डिप्रेशन में जा रहे हो, खुद को गलत दिशा में लेके जा रहे हो। क्या होता है कि आप जैसे कल एग्जाम है, आज तो पढ़ो, तो फिर रात को भी वो थॉट आएगा यार वो पेज तो रह गया, पर वो नोट्स रह गए, वो किताब रह गई, या उसका वो चैप्टर रह गया। मुझे लगता है कि 2-3 दिन पहले आपको खुद को अकेला छोड़ देना चाहिए ना, किताबों से दूर कर लेना चाहिए, और खुद को मेंटल रूप से प्रिपेयर करना चाहिए कि हाँ मैं पढ़ चुका हूँ, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे वो बोलते हैं ना कि वह 3 इडियट्स मूवी में बोलता था आमिर खान कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो अपने दिल पे याद रखो और बोलो ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, वेल है ना, ऑल इज़ वेल। वैसे ही आपको लगे ना कि यार डर सा लगने लगा कि यार पता नहीं क्या होगा, अभी तो वो बाकी हो, बाकी है, तो खुद के मन पे याद रखो कि मैंने कर लिया, ऑल इज़ वेल, है ना, सब कुछ कर चुका हूँ मैं, अब एग्जाम में देखेंगे। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी कोई चीज़ नहीं पढ़ी हो और फिर आपको लगता है कि अभी मेरे पास 3 दिन बचे, तो उन चीज़ों को देखो। पर ऐसा नहीं कि आप पढ़ चुके हो फिर भी उस चीज़ को लेके बार-बार परेशान हो रहे हो, वो चीज़ फिर कहीं न कहीं आपका नुकसान कर देगी। खुद को पॉजिटिव रखना है, मेन बात ये होती है। लास्ट के एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आप किस प्रकार खुद को मोटिवेट और पॉजिटिव रख पाते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं न कहीं आपका अंदर का अगर कोई भय रहेगा तो वो भय जो है उस एग्ज़ाम के दिन नुकसान करवाएगा। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं, आप सकारात्मक हैं, आप फुल एनर्जी के साथ जाते हैं एग्ज़ाम देने की, बस बिल्कुल इसकी इस दिन के लिए तैयारी हो रही थी और आज वो दिन आ गया, आज पूरे जोश उत्साह के साथ एग्ज़ाम दूंगा, तो उस कंडीशन में जाते हो तो फिर निश्चित आपको सफलता मिलती है। और कहीं ना कहीं यही भाव मेरे मन में था कि फिर ये होता है ना कि जैसे मैंने 16-16 घंटे जो पढ़ाई की, तो मेरा दिमाग या फिर मेरा मन ये बोलता था कि यार इतनी मेहनत करने के बावजूद अगर सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका सिलेक्शन होगा, मेरा सिलेक्शन तो होना ही है ना। ये कॉन्फिडेंस उस तैयारी के दौरान ही आ गया था, सच बताऊं तो, है ना। जैसे मैं मेरे दोस्त से बात होती है, उससे बोलते कि यार भाई मैंने ऐसे पढ़ाई की है ना, मैं 16 घंटे पढ़ रहा था, ऐसे मेहनत की मैंने 1.5 महीने, तुझसे भी बात नहीं की, उससे बोलता था मैं। तो वो भी बोलता था कि यार बात तो हुई नहीं अपनी, वास्तव में सही बात है। घर वाले भी बोलते थे कि तू तो सबसे अलग हो गया है, किसी से बात भी नहीं करता, बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, 16-16 घंटे पढ़, कब सो रहा है कब जाग रहा है कुछ पता ही नहीं चल रहा तेरा तो फिर ये कॉन्फिडेंस आ गया था कि ऊपर वाला भी चाहता है मुझसे कि अब तो इस योग्य बन चुका है कि तेरा सही सिलेक्शन होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इतनी मेहनत कर रहे हो तो फिर उसका पॉजिटिव परिणाम मानना सुनिश्चित है। तो वही जैसे आप बोलते हैं ना कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आपकी तैयारी इस तरह की हो जाएगी कि आपको लगने अपने आप लगने लग जाएगा, आपका मन बोलने लग जाएगा कि हाँ अब मैं उस लेवल पर आ चुका हूँ कि मेरी तैयारी हो चुकी है, अब मुझे सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, बस मेहनत इतनी करनी है। और फिर उस हिसाब से फाइनली जो है मैंने वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने सारे फोटोज़ दिखाए थे कि मैं 1.5 महीने तक बाहर नहीं निकला,
तो मैंने सेविंग कुछ नहीं करवाई थी ना, बाल वाल सब ऐसे बड़े हो गए थे। तो मैं लगभग 12 या 13 अक्टूबर को मैं मेरे पास के गांव में गया, वहाँ सेविंग वेविंग करवाई, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे मेरे बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, तो एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाता फिर मुझे कि ये कौन आ गया अचानक, फ़ोटो से मिलान करते हैं ना, उसमें देखते हैं आइडेंटिटी में। फिर वो करवाया और ऐसे रिलैक्स हो गया मैं, है ना। भाई तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई शादी की तैयारी करता है ना, वैसे शादी ही मान लो, है ना, जश्न की तैयारी थी कि अब एग्ज़ाम देने जाना है। और पूरे जोश उत्साह के साथ फिर मैं जो है 15 अक्टूबर एग्ज़ाम देने गया। अब एग्ज़ाम देने गया उस दिन क्या कंडीशन रही, किस प्रकार खुद को मेंटेन रखा, क्या फिर एग्ज़ाम देने के आने के बाद क्या कंडीशन रही, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। हर छोटी छोटी बात को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आपको जो है कहीं ना कहीं ऐसी बारीक चीज़ें आपको सीखने को मिले जो आप अपनी तैयारी के दौरान ऐड कर सकते हैं। और मेरा उद्देश्य यही कि मेरी सारी यात्रा से कई ऐसे साथी हैं जो चीज़ें मैंने फेस की, क्योंकि मेरे गाँव में आसपास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुझे इतनी बारीकी से हर चीज़ बता सके, और ना ही यूट्यूब पे मैंने कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो इस प्रकार हर चीज़ बताता हो कि क्या कंडीशन थी मेरे एक एक दिन की, मेरी मेंटली, फिजिकली, फैमिली की, हर कोई नहीं बताता था। तो ये चीज़ें मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आवश्यकता थी इस चीज़ की, और मुझे लगता है कि आप लोगों को भी इस चीज़ की आवश्यकता है, तो आपको इस चीज़ को देखना चाहिए। जो नए साथी हैं वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मेरा साहित्य शिखर क्लास से दूसरा यूट्यूब चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कर लें। वह उसमें जो है उसमें भी गाइडेंस की वीडियो, विज्ञप्ति संबंधी जानकारियाँ और भी कोई इंटरेस्टिंग वीडियो, फ्री कोर्स चल रहा है वहाँ स्कूल व्याख्याता और वरिष्ठ अध्यापक हिंदी का, तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।